चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो क्लास 10th में ये पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, रियल नंबर्स। ओके, तो आपको इसके बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है रियल नंबर्स जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ओके, तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको, ठीक है, इसे नंबर लाइन से थोड़ा सा समझना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग नंबर लाइन एक बना लेते हैं। रियल नंबर लाइन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। मिडल में जीरो रहेगा, ठीक है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, ये ओके। तो आपने देखा होगा कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -1 -2 ऐसे करके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एंड जीरो इज़ नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो इसमें आपने होल नंबर्स पढ़ा होगा जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ आई। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स पी आई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर पी एक इंटीजर होता है, क्यू भी एक इंटीजर होता है एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये आपने रेशनल नंबर्स पढ़े होंगे। ओके, ठीक है। और फिर आपने इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे जैसे कि रूट में, जिनके जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, √6 हो गया। दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि इरेशनल नंबर्स को क्या हम लोग जो है डेसिमल में लिख सकते हैं, तो इनको हम बिल्कुल डेसिमल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि नंबर लिखा हमने 1.7312 डैश डैश डैश। ठीक है, ठीक है, तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो ये नंबर हमारा किन दो नंबर्स के बीच आएगा, नंबर लाइन पर ये आएगा 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे कई सारे नंबर्स 1 एंड 2 के बीच में आएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो पी बाई क्यू की अगर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर लिया मैंने 3/2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कितना, ये 1.5। अब ये भी 1 और 2 के बीच आ गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच में होंगे जो कि रेशनल नंबर्स भी होंगे। ठीक है, ऐसा ही सभी नंबर्स के साथ होगा। 2 और 3 के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बात ये है कि बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो अगर आप कहना चाहोगे कि रियल नंबर की डेफिनेशन अगर आप देना चाहोगे, तो रियल नंबर्स कह सकते हो कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, इनको मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट पर, नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पर एक नंबर होता है, चाहे वो डेसिमल हो या फिर इंटीजर हो।
वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑल नंबर्स सबसे पहली चीज़ है तुम्हें देखना ये होगा कि हर एक नंबर जो कि रेशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है, वो नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर ऐसे लिखें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे रेशनल एंड इरेशनल्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके, मतलब कि कह सकते हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक नंबर चाहे वो डेसिमल हो या फिर एक इंटीजर हो, ठीक है, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो तुमसे कह दिया जाए कि क्या √5 प्लस √3 क्या ये एक रियल नंबर है, तो तुम कहोगे कि हाँ ये एक रियल नंबर है, क्योंकि √5 भी रेशनल है और एक ये भी रेशनल है। ठीक है, तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, और इरेशनल नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं, तो ये एक रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपने ले लिया 2π, क्या ये एक रियल नंबर है, तो आप कहोगे यस ये एक रियल नंबर है। क्यों, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इक्वल टू होता है 3.141592 डैश डैश डैश। ठीक है, ये मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। तो पहली चीज़ ये है आपको समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स एक्चुअली नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो अब उनमें आगे चल के कैटेगराइज हो जाती कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाएंगे। फिर रेशनल नंबर में हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एंड जीरो, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ते हैं आगे चल के। फिर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये होती है बच्चे के लिए कि वो रियल नंबर्स को समझे कि रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे से आप देखेंगे कि जो भी नंबर्स हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। तो रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो जो है मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको रेशनल और इरेशनल और रियल नंबर्स में मतलब कि डिफरेंस पता हो, कि बेसिकली जो रियल नंबर्स वो नंबर्स का एक सबसे बड़ा सेट होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर जब भी बनते हैं तो वो रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, और इसकी अगर आप बेसिक वीडियो में जाएंगे तो क्लास 9th में आप जो है नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से और अच्छा आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और जो है कैसे हम लोग जो है इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं, ये सब कुछ। ओके।